एक्सरसाइज 3 चल रहा है और एक्सरसाइज 3 का 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्पर्श ज्या नियम क्या है? व्हाट इज टेंजेंट लो। ठीक है, तो स्पर्श ज्या नियम होता क्या है? सबसे पहले इसका चित्र देख लीजिए, चित्र में ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसमें दो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस तरह से 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहता है। एक चुंबकीय क्षेत्र का नाम दे देते हैं BH और दूसरा का D। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। ठीक है ना। अब इसमें एक चुंबक को रखते हैं। ठीक है ना, एक चुंबक को रखते हैं तो इससे थीटा कोण बनाया, मतलब BA से जो चुंबक है थीटा कोण बनाया है, और B से कितना बनाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा बनाएगा। ठीक है, ताकि दोनों कोण जोड़ के आना चाहिए, टोटल 90 डिग्री जोड़िए, माइनस थीटा प्लस थीटा करके 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए, ये साउथ ध्रुव हो गया चुंबक का, ये नॉर्थ ध्रुव हो गया। इधर का ध्रुवीय शक्ति माइनस P, इधर का प्लस P होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई L होता है और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई L होता है। टोटल 2L के बराबर होता है इसका लंबाई। ठीक है ना। चलिए, B चुंबकीय क्षेत्र और एक क्या है? BH चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों के बीच में एक चुंबक है, इससे थीटा कोण बन रहा है और इससे 90 डिग्री माइनस थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो चलिए चित्र से लिखते हैं। चित्र से माना B तथा BH दो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना, जिसमें चुंबक BH के साथ थीटा कोण, ठीक है ना, BH के साथ कितना कोण? थीटा कोण, एवं B के साथ कितना बनाया है? 90 डिग्री माइनस थीटा कोण बनाता है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चुंबक का लंबाई जानवे करते हैं। चलिए, पहले अगर आप चेंज करके लिखते हैं, यदि B चुंबकीय क्षेत्र के कारण बला घूर्ण टाउ 1 हो तो, ठीक है ना, यहाँ दो बला घूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र हैं तो दो बला घूर्ण उत्पन्न होगा। एक BH चुंबकीय क्षेत्र के कारण बला घूर्ण उत्पन्न होगा, एक B के कारण, एक BH के कारण। हम मान लेते हैं कि B के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण बला घूर्ण क्या होता है? टाउ 1 उत्पन्न होता है, और BH के कारण बला घूर्ण क्या उत्पन्न होता है? टाउ 2 उत्पन्न होता है। ठीक है, मान के चलते हैं। तो देखिए, बला घूर्ण का सूत्र हम बताए हुए, टाउ बराबर MB साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन थीटा के जगह पर B के साथ कितना कोण बनाया? 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बला घूर्ण को टाउ माने हैं, टाउ 1 में लिखिएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टाउ 1 बराबर MB साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ठीक है ना। चलिए फिर देखिए, यदि
BH चुंबकीय क्षेत्र के कारण बलाघूर्ण टाउ टू होता। तो टाउ टू बराबर क्या होगा, MB। देखिए BH चुंबकीय क्षेत्र है, तो BH दीजिएगा, ठीक है ना, BH है, BH दीजिएगा, साइन थीटा, कौन थीटा ही बना है, BH के साथ कितना बना है, थीटा, ठीक है ना। तो एक टाउ 1 निकल गया और दूसरा टाउ 2 निकल गया। तो देखिए जब टाउ 1 और टाउ 2 निकल जाए तो देखिए संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में दोनों बलाघूर्ण आपस में बराबर होता है, ठीक है। जब इस संतुलन में रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तो E भी उतना ही बल लगाएगा, E भी उतना ही बल लगाएगा, मतलब दोनों का बल आपस में बराबर होगा, इसलिए दोनों का बलाघूर्ण भी आपस में बराबर होगा। तो संतुलन की स्थिति में टाउ 1 बराबर क्या होगा, टाउ 2 होगा, मैंने टाउ 1 किसके बराबर होगा, टाउ 2 के बराबर। मोड लगा दीजिए कि नेगेटिव ही रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का मान यहाँ पुट कर देते हैं, दोनों का मान समीकरण 1 और 2 का मान पुट कर देते हैं। चलिए दोनों का मान पुट करिए, समीकरण 3। चलिए टाउ 1 और टाउ 2 का मान पुट कर रहे हैं। देखिए टाउ 1 का मान समीकरण 1 में है MB cos थीटा बराबर, टाउ 2 का मान है MBH sin थीटा। देखिए M और M कट जाएगा तो B बराबर हो जाएगा BH इंटू साइन थीटा बटा में नीचे कॉस थीटा, B बराबर BH इंटू टेन थीटा। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन हो जाता है। तो समीकरण ये हो गया कितना, 4 हो गया, इंटू B बराबर क्या होगा, BH इंटू टेन थीटा, किंतु हम कह सकते हैं B समानुपाती किसके है, टेन थीटा का है। B समानुपाती किसका है, टेन थीटा का है। यही टेन आ गया तो टेंजेंट आ गया का नियम है, या इसी को कह सकते हैं स्पर्शज्यानी।